आज ही के दिन इस धरती पर लाने वाली माँ छोड़ करके चली गई थी। माता और पिता के जीवन में बड़ी अहम भूमिका है और यूं कहे कि माँ और पिता इस संसार में देवता से भी ताकतवर है। वो बलवान है जिसके माँ और पिता हैं। माता पिता जिसके हैं वो संसार में कभी दुखी नहीं होते, वो कमजोर नहीं होते। जिसके माँ पिता नहीं है वही लोग कमजोर होते हैं। तो माता जी के चरणों में नमन करता हूँ अपने तरफ से, अपने पूरे यहाँ उपस्थित माता जी के परिवारजनों की तरफ से, एक एक लोगों की तरफ से माता जी के चरणों में नमन करता हूँ और माता जी से यह शक्ति मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपने जो विचार दे करके गई है उस विचारों को हम लोग जिंदा रखें। इस तरह की शक्ति हम लोगों के अंदर आप दें। जे हम एक एक आपके बच्चे जो हैं उनके अंदर, सबके अंदर शक्ति दें और आपके विचारों को लेकर के हम लोग आगे चले। गौ माता जी का जो विचारधारा था उसको काफी हद तक आप लोग आगे लेकर गए हैं, सिवान के सांसद बनकर सेवा भी किए। आगे क्या कुछ सर लक्ष्य रहेगा? उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जो उनके अंदर, उनके हृदय में सभी जाति बिरादरी, ऊंच नीच सभी लोगों के प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, वो एक गंगा की तरह सबसे प्रेम करती थी, निश्चल थी और सादगी भरी थी। उस चीज को हम लोग आगे ले चलेंगे और हम लोग का ये पूरा परिवार, जो लोग जुटे हुए हैं, ये माता जी का परिवार है। ये सारे परिवार के लोग, एक एक लोग, हम लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। जो जीवनी है या उनका जो सोच है, शांति सद्भाव में विश्वास रखती थी और हमेशा जो कमजोर निर्बल लोग हैं उनका सहारा बनने को काम की। ऐसे में आपको क्या महसूस हो रहा है कि उनकी किस तरह की कमी खल रही है? एक कमी तो है ही, वो कमी कोई पूरा कर नहीं सकता। वो कमी तो है और वो कमी आज ही के दिन हुआ था। ये दिन जो है 26 जून के दिन ही वो सदा के लिए कमी हम लोग को रहेगी। वो उसको कौन पूरा कर सकता है? इस दुनिया में सौभाग्यशाली वही लोग हैं जिनकी माता और पिता नजरों के सामने है। निश्चित रूप से वो ताकतवर है, वो बलवान है जिसके माँ और पिता हैं। माता पिता जिसके हैं वो संसार में कभी दुखी नहीं होते, वो कमजोर नहीं होते। जिसके माँ पिता नहीं है वही लोग कमजोर हो जाते हैं। इसलिए माता और पिता के जीवन में बड़ी अहम भूमिका है और यूं कहे कि माँ और पिता इस संसार में देवता से भी बड़े हैं, भगवान से भी बड़े हैं। हम लोग तो मानते हैं माता और पिता को भगवान से भी बड़े मानते हैं, इसलिए माँ की पूजा करते हैं। और सबको मैं कहता हूँ कि सभी लोग अपने माता पिता को आदर करे, सम्मान करे, माने, क्योंकि वो भगवान से बड़े हैं। इस धरती पर कौन ला सकता है? धरती पर लाने का काम तो माता और पिता ही किए है ना, और उस माता पिता के ऋण को कौन चुका सकता है? ठीक है अजय जी, आज इस कार्यक्रम के बारे में एक बार फिर से बता दिया जाए, क्या कार्यक्रम है, किस तरह से ये आज तैयारियां हैं? आज ये माता जी की पुण्यतिथि है। माता जी आज ही के दिन हम सबको छोड़ करके चली गई थी अचानक, जो कल्पना भी हम लोग नहीं किए थे। उसी दिन आज हम लोग नमन करते हैं माता जी को, प्रणाम करते हैं। एक पुत्र के तौर पर आप अपनी माँ को आज कैसे याद कर रहे हैं? वो दिन आप देख रहे हैं कि अजय सिंह के आंखों में आंसू आ गए हैं, भावुक हो गए हैं और ये पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा है। जिंदगी की सबसे बड़ी काला दिन था। आज ही के दिन इस धरती पर लाने वाली माँ छोड़ करके चली गई थी। इसलिए हम लोग के लिए ये दिन बहुत बुरा दिन था। आज हम लोग याद करते हैं माता जी को और बहुत याद आती है। मेरे जीवन में तो यूं कहिए कि अंधेरा छा गया। अपने जीते जी जगमातु देवी ने पूरे समाज को एक दिशा दिया, आपको संस्कार दिया और यहाँ तक कि आज उनकी पुण्यतिथि पर आंख में आंसू है तमाम उन जनता और तमाम उन लोगों के लिए। अजय सिंह अपनी माँ को लेके जो भी सोच रहे हैं
जनता से? कि माँ सबके प्रति स्नेह रखती थी, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखती थी, सभी लोगों से प्रेम बांटती थी। और हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको याद करके उनके पद चिन्ह पर चल करके सबसे प्रेम बांटे। सबको खुशहाल देखना चाहती थी। हम लोग भी चाहते हैं कि सभी लोग खुशहाल रहें, सबके चेहरे पे खुशी रहे, कोई दुखी ना हो, किसी तरह के कष्ट किसी को ना हो और किसी के साथ अन्याय ना हो। इस चीज को ख्याल करके हम लोग उनको याद करते हैं। और वो शक्ति हम लोगों को भगवान, वो शक्ति हम लोग को माँ देती है। उस शक्ति को से हम लोग जनता और जनार्दन को न्याय दिलाते हैं और सबके साथ प्रेम बांटते हैं और सबके एक सम्मान सबको मानते हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल होगा। आपको यश सम्मान सब कुछ प्राप्त हुआ है, जनता ने आपको बेशुमार आप पर प्यार लुटाया। माता जी की कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन से ऐसे पद चिन्ह हैं जिसको आप प्राथमिकता से लेकर आगे बढ़ते हैं? वही तो कह रहे हैं, माता जी प्रेम की सागर थी, जो बच्चे बच्चियों से बड़ी प्रेम करती थी और क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानती थी, एक एक लोगों को अपना परिवार मानती थी। हम लोग भी उसको फ्लो करते हैं कि माता जी जैसे अपने पूरे लोगों को अपना परिवार मानती थी, वैसे हम लोग भी माने और मान करके लोगों के साथ प्रेम बांटे। बाकी तो और सब आते जाते रहता है और पूरे परिवार को संजो करके रखें, यही हृदय में उनकी दी हुई चीज है जिसको हम लोग लोगों के बीच में बांटते हैं। के दिन 26 जून 2011 को माता जी का देहांत हुआ था और उन्हीं के देहांत के बाद हमारा विवाह भी हुआ। उनके आशीर्वाद से, उनके उत्तराधिकारी के रूप में हमने माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करके उनके जो विचार थे, उनके जो कार्य थे और लोगों के प्रति जो प्रेम था वह बांटने की मैंने कोशिश की और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि माता जी सभी को पुत्रवत मानती थी कि सभी हमारे पुत्र हैं। उनका यही कहना था, सभी हमारी बेटी है, सभी हमारे पुत्र हैं और इसी भावना से वो सबकी सेवा करती थी। मैं भी उन्हीं की तरह उनकी बेटी बनकर सबकी सेवा करती हूँ। दिए हुए विरासत को आपने संभालने का काम किया, सिवान के सांसद बनकर आपने सिवान के लोगों का सेवा भी की। क्या आगे क्या आपकी कुछ लक्ष्य है, आगे क्या रणनीति है? देखिए, माता जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और सिवान का हमारा विकास होता रहे, सभी प्रेम भाईचारे के साथ रहे, क्योंकि सभी माता जी यही लौह माता क्यों कहा जाता था कि उस जंगल राज के खिलाफ माता जी भी अपनी आवाज बुलंदी से रखी थी, आप सभी जानते होंगे। और उन्होंने उस जंगल राज से छुटकारा दिलाने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत किया था और उन्हीं के आशीर्वाद से सभी जो भी माता जी के चाहने वाले हैं, सिवान के विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग सदैव रहेंगे और सभी प्रेम भाईचारे के साथ रहें। माता जी से भी आशीर्वाद मांगते हैं और सभी जनता जनार्दन का स्नेह बना रहे, बस इतनी ही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कविता के अंदर हम लोग लौ माता जगमाता देवी का चेहरा देखते हैं, उनका उन्हीं की तरह ये भी कार्य तो करती है। माता पिता का चेहरा प्रतिबिंब होता है ना, उनका पुत्र पुत्री जो भी होता है, मैं पुत्री हूँ, उनकी पुत्र वधू पुत्री ही होती है, पुत्र की पत्नी हूँ, तो उनकी पुत्री ही हूँ और उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है, हम लोगों पर भी बना रहे और सभी पर बना रहे, यही